भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष आजकल चर्चा में आए हैं। कुछ इन्होंने ट्वीट किया है ट्विटर के लिए ऊपर जो है सोनिया गांधी को पूछेंगे कि क्या समस्या थी, क्यों किया गया, बताएं सर। ऐसा जी कि पिछले कुछ दिनों से, मैं कहूँगा कुछ महीनों से, जब से कोरोना महामारी की आपदा इस देश में आई है, लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति पे उतरी हुई थी। और इसी राजनीति के तहत कभी उन्होंने गलत बयान दिए, कभी रेलवे के विषय में, कभी श्रमिकों के विषय में। और 11 मार्च से लेकर अब तक पीएम केयर के फंड के विषय में प्रधानमंत्री जी पे उन्होंने बिना आधार के, बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाकर देश में पार्टी और प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का एक नाकाम प्रयास किया। और इसके साथ साथ ही ये सिर्फ देश में और पार्टी का विषय नहीं है, पूरे दुनिया भर में ये इस तरीके से संदेश गया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई इस तरीके का गलत फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए वो कर रहे हैं। इससे देश की छवि भी धूमिल होती है। ये शायद कांग्रेस पार्टी की ओछी राजनीति में उनको समझ नहीं आता। उनको अपनी राजनीति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि देश की जो छवि है विदेशों में उसकी उनको चिंता नहीं है। तो इस कारण से हमने ये कल जो है, मैंने अपने वकील के माध्यम से, जो उन्होंने ट्वीट किए थे, लगभग 6 ट्वीट कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, तो मैंने अपने वकील के माध्यम से उनको लीगल नोटिस डेफामेशन का दिया है, जिसमें मैंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, और उनके जो आईटी प्रमुख हैं, जो उनका ट्विटर हैंडल कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखते हैं, उनको, और जो ये जो ट्विटर के इंडिया हेड है, उनको, 3 लोगों को मैंने ये लीगल नोटिस दिया है कि आप अगले 15 दिनों के अंदर आप लोग जो है ये ट्वीट रिमूव कीजिए अपने ऑफिशियल हैंडल से, और उसी हैंडल से आप अपनी जनता से और पार्टी से माफ़ी मांगिए। और इसके अलावा 5 देश के प्रमुख अखबारों में जिनकी सर्कुलेशन देश भर में हो, उनमें आप ये अपना माफ़ीनामा छपवाएं। अगर कल कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इस बात पे आरोप लगाया था यूपी में, जैसे बस का विवाद चल रहा था, कि वो कहते हैं कि हमने बसें दी, योगी सरकार उनको आने नहीं दे रही है। फिर उसके बाद में विवाद हुआ, राजस्थान से 32 लाख रुपए का बिल आ गया, उन्होंने जनरेट कर दिया, जो कि था, उन्होंने यूपी सरकार ने मांगी थी, कुछ बसें मांगी थी, 32 लाख रुपये बिल भेज दिया गया। वो क्या विवाद है? विवाद कोई नहीं है जी, विवाद सिर्फ इतना है कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। और इसी राजनीति के तहत उन्होंने कहा कि हम 1000 बसें, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम 1000 बसें प्रोवाइड करेंगे। और बसों के नाम पे जो लिस्ट दी, उनमें 3 व्हीलरों के नंबर थे, उनमें बिना इंश्योरेंस की बसें थी, उनमें कंडम बसें थी, उनमें ऐसी बसें थी, एम्बुलेंसेस थी, और वो भी जो थोड़ी बहुत बसेस थी वो राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई थी, ना कि कांग्रेस पार्टी ने। और देश का नियम है, आज एमएचए के रूल्स हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब बस जाएगी तो उसका प्रॉपर आपको कर्फ्यू पास अप्लाई करना होगा, आपको उसका आवेदन करना होगा। आप अपना ये कोई राजनीतिक दादागिरी के तहत बॉर्डर पे लाके खड़े कर देंगे और हाईवे जाम कर देंगे, लोगों की सुविधा करेंगे, तो इस कारण से यह है सरकार यूपी की झुक जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की गलत फहमी है। और ये जो श्रमिकों का किराया भरने वाले ये लोग दावा करने वाले, उनको ये अब झूठा बयान जो दिया सोनिया गांधी जी ने कि रेलवे चार्ज कर रही है, जब तथ्य सामने आ गया कि रेलवे ने सारा खर्चा वहन किया है, 85% रेलवे ने और 15% जो है वो स्टेटों ने किया है। जब ये उनकी बारी आई, राजस्थान से जो यूपी के स्टूडेंट्स वापस जाने थे, तो उनको भेजने के लिए जब यूपी सरकार ने निवेदन किया राजस्थान सरकार से, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने लाखों रुपए का बिल दे दिया। आज ये स्टूडेंटों की, श्रमिकों की हितैषी अपने आप को क्लेम करने वाली पार्टी किस तरीके से ओछी राजनीति कर रही है, ये सारी जनता के सामने आ गई। बात सर स्टूडेंट्स की हो रही है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुद्दा स्टूडेंट की फ़ीस का चल रहा है लोगों के बीच में। चंडीगढ़ प्रशासन में भी कुछ कल फरमान जारी हुआ है कि 31 मई तक बच्चों की फ़ीस पेरेंट्स जमा कर दें। इसमें आप कुछ मदद करें, लोगों के बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, परेशान है लोग जो है। हमने इस विषय का संज्ञान लिया है जी। सबसे पहले जब हमने 3 मई को एक हमने 33 पॉइंट्स का जो है मेमोरेंडम चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपा था, उसमें हमने ये मांग की थी कि जब तक स्कूल नहीं खुल जाते उसके भी 1 महीने बाद तक बिना लेट फीस के फीस देने का पेरेंट्स को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाए। और प्रशासन ने उस मांग को मानते हुए ऐसा ही निर्णय लिया था, और प्रशासन ने यही नोटिफिकेशन किया था। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग कोर्ट में गए, कुछ इस तरीके से कुछ ये चीज़ें हुई कि अफसरशाही की तरफ से भी कुछ उस निर्णय को पलटा गया। तो तुरंत मैंने गवर्नर साहब से बात की, जो एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ है, मेरी उनसे परसों भी बात हुई, कल भी बात हुई,
और मैंने भी और हमारे महामंत्रियों ने भी, हमने प्रेस के माध्यम से भी ये मांग की है और प्रशासन की इस विषय में घोर आलोचना की है कि आज ये जो निर्णय हुआ है कि 31 मई तक जो ट्यूशन फीस जो है वो जमा करानी है, और ट्यूशन फीस के नाम पे उन्होंने इतने फंड्स ऐड कर दिए साथ में, क्योंकि ट्यूशन फीस की कोई परिभाषा नहीं है, और कई गुना ट्यूशन फीस बढ़ा दी। तो ये सरासर विद्यार्थियों और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया है कि हम इसको वापस करवाएंगे, और स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को फीस प्रॉपरली, जब सारा लॉकडाउन के बाद लोगों का रोजगार हो जाए, लोगों की जेब में कुछ पैसा आ जाए, और उसको उसी हिसाब से जमा करवाया जाए, ना कि ये कोई तुगलकी फरमान जारी करके एकदम से 12-13 दिनों के अंदर पेरेंट्स को जबरदस्ती कहा जाए कि वो फीस जमा करवाए। अगले कुछ दिनों के अंदर, 1-2 दिन के अंदर मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार आने वाला है, ईद। मुसलमानों से आप कोरोना में क्या अपील करेंगे कि वो कैसे रहें? ऐसा जी कि देश में अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और कभी भी ईद की घोषणा हो सकती है। मेरा सब मुसलमान भाइयों से ईद की बधाई भी मैं उनको देता हूँ। हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसने 2 रसोइयाँ, एक मनी माजरा में और एक राम दरबार में, मस्जिदों में भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा चला रहा है। और हम रमज़ान के महीने में हमने हमारे यहाँ के जो गरीब मुस्लिम परिवार थे उनका त्यौहार अच्छा बने, इसके लिए हमने वहाँ उनको रोज़ के खाने का प्रबंध किया, और ये ईद तक लगातार हम चलाएंगे। और मेरा निवेदन है, और सब लोग इस चीज़ को मान भी रहे हैं, देश के मुसलमान जो है वो देशभक्त है, वो इस बात को मान रहे हैं कि हम लोगों को जो है इकट्ठे नहीं होना है। और बहुत से जो धर्मगुरुओं की तरफ से भी आई है, और मैं भी अपील करता हूँ कि कोई भी त्यौहार हो, चाहे आज सारे धर्मस्थल बंद हैं, सारे धार्मिक आयोजनों पे प्रतिबंध है, तो ईद जो है इस बार हम घर में ही रह के मनाएं। तो मैं समझता हूँ कि जब हम मानवता की सेवा करते हैं और जब हम देश धर्म के कानून को मानते हैं, तो हमारी जो दुआ है वो अल्लाह तक पहुँचती है।